हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों इससे पहले वाले एपिसोड में हमने रिवर्सल पैटर्न के अंडर आने वाले पैटर्न ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में बात की थी और इस एपिसोड में हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि जब चार्ट पे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है उन सभी एपिसोड्स की। पहले आप वो भी एपिसोड्स देख लें ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से पता चल सके। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि चार्ट पर ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके नाम से क्लियर हो जाता है कि 3 बॉटम वाला पैटर्न। दोस्तों ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहा जाता है और यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इस पैटर्न बनने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होने वाला है और ये पैटर्न बनने के लिए मार्केट पहले बीरिश ट्रेंड में होनी चाहिए। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मंदी की तरफ चल रहा है और सपोर्ट पॉइंट पर आकर स्टॉक का प्राइस रुक जाता है, जहां पर स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिल जाती है और इस पॉइंट को हम बॉटम 1 बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलने के बाद यानी कि बॉटम पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर जाने लगती है। मार्केट का ऊपर जाने का रीजन ये है कि इस पॉइंट पर बायर्स एंट्री ले लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं गिरेगी, बायर्स कॉल साइड अपनी पोजीशन बना लेते हैं। जहां फिर ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसके कारण मार्केट ऊपर जाने लगती है। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर उसको एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे और दोस्तों इस रेजिस्टेंस से स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरने लगता है क्योंकि बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे यानी कि इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स की एंट्री हो जाती है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है। दोस्तों जब नीचे जाता है, जहां पर पहले प्राइस को सपोर्ट मिली थी उसी के आसपास सेकेंड टाइम सपोर्ट मिलती है और इस पॉइंट को हम सेकंड बॉटम बोलेंगे। दोस्तों फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम की जो सपोर्ट लाइन है वो सेम भी हो सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों सेकंड सपोर्ट से मार्केट फिर ऊपर जाने लगती है। इसका रीजन ये है कि यहां से बायर्स की एंट्री हो जाती है और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया, जिसके कारण मार्केट ऊपर चली गई। और दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस एक बार फिर ऊपर जाता है तो उसको ऊपर सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस मिल जाती है और इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस फिर रेजिस्टेंस का सहारा लेकर नीचे गिरने लगता है और फिर प्राइस को नीचे तीसरी बार सपोर्ट मिलती है, जिस पॉइंट को हम बॉटम 3 बोलेंगे। दोस्तों जो बॉटम 3 बनेगा वो पहले वाले 2 बॉटम के आसपास ही बनेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो स्टॉक के प्राइस को तीसरी सपोर्ट मिली है वो पहले वाले 2 सपोर्ट से ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो दोस्तों तीसरी सपोर्ट मिलने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है तो उस टाइम स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाने लगता है। तो जहां पर स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने के बाद हम कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। अगर दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करें, जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगी उस कैंडल के लो पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें, टारगेट हम रेजिस्टेंस लाइन से लेकर सपोर्ट लाइन तक जितने पॉइंट्स की दूरी बनती है उतने पॉइंट का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो कई बार होता है कि स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट करता है। तो अगर रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट करने के बाद इस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न चार्ट पे कब, कहां और कैसे बनता है। कि दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट जब नीचे गिरती है तो इस पॉइंट पे जो लास्ट वाला ये पॉइंट है इस पॉइंट पे आकर रुक जाती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस यहां पे सपोर्ट ले लेता है। इस पॉइंट को हम बॉटम 1 बोलेंगे। और दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस यहां पे सपोर्ट लेता है तो फिर एक बार ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। जब मार्केट ऊपर जाकर इस पॉइंट पे रुकती है इसको हम रेजिस्टेंस 1 बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहां से फिर मार्केट नीचे गिरती है। मार्केट नीचे गिरने का रीजन यही है कि इस पॉइंट पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरती है।
जहां ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे सेलर्स एंट्री लेते हैं। तो जब मार्केट सेकंड टाइम नीचे आती है तो सेकंड टाइम इस पॉइंट पे सपोर्ट लेती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम बॉटम सेकंड बोलेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉटम 1 और बॉटम 2 की जो सपोर्ट लाइन है वो सेम भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। और स्टॉक का प्राइस बॉटम 2 से फिर ऊपर जाने लगता है तो ऊपर जाकर सेकंड बार फिर स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट एक बार फिर नीचे आती है। जब मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो इसको हम बॉटम 3 बोलेंगे। दोस्तों तीसरी बार सपोर्ट मिलने के बाद जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो उस टाइम स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाता है। तो जहां पर स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। तो दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो यहां से हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम जो ये कैंडल है इसके लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। अगर टारगेट की बात करें तो दोस्तों जैसे ये देख रहे हैं आप, सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है। इस दोनों लाइंस के बीच में जितनी पॉइंट्स की दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर जो आपने टारगेट रखा हुआ है मार्केट उससे ज्यादा ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न की पूरी डिटेल कि हमने एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कितना होना चाहिए, और इसकी जो भी पूरी फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियोस देखकर आप नोट्स बना रहे हैं यानी कि ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नोट्स को पढ़कर आप प्रैक्टिस करते रहें, यानी कि मार्केट में या चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहें। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में आप जान जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में।